हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है इसमें चैप्टर 9 के जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसी के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में 3 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोला जा रहा है प्रूव दैट दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वेयर सी इज अ पैरामीटर। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में बहुत सारे किए हुए हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़े। हमको सिर्फ इतना बोला गया है कि हमको ये प्रूव करना है कि ये जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। तो इसको शो करने के लिए आपको क्या करना है, आप इसको सॉल्व करिए और आप ये ले आइए, तो आप ये प्रूव कर देंगे कि ये जो है ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। अब जनरल सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो हमने हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो उठाया। तो सबसे पहले हमने लिखा गिवन, हमारे पास है क्या, हमारे पास है एक्स स्क्वायर। और देखिए एक काम और करिए, देखो यहाँ पर dx है, यहाँ dy है, तो अगर dx को यहाँ ले जाएंगे तो ये dy बाई dx हो जाएगा। मतलब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। मतलब इसको एक ही बार आप डिफरेंशिएट करेंगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लो ये dy बाई dx वगैरह प्रेजेंट नहीं होता तो हम कैसे देखते हैं? हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट से। तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक काम और करते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको इस तरफ ले आते हैं, सी उस तरफ हो जाएगा और आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम आराम से हटा देंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपनी जगह पे है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, ये ना लिख के मैं डायरेक्ट यही सॉल्व कर रही हूँ। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, ये सी के मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। अब ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से ये होगा कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक ही बार डिफरेंशिएट करने पे ये जो हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, ये हट सकता है, क्योंकि अगर कांस्टेंट का को डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो चलिए, तो अब इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो भाई ये है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब कि कहने का ये क्वोशिएंट रूल लगाएंगे अपन डेरिवेटिव का। तो लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पर अपन डी अपॉन डी एक्स यानी डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हम कर देंगे, ऊपर का करते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर अपना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो मैं एक काम कर रही हूँ, ये ना लिख के मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दे रही हूँ। ठीक है, क्लियर? तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, फिर x का करेंगे चेन रूल से, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx। और dy अपॉन dx नहीं लिखना है तो आप y डैश या फिर y1 भी लिख सकते हैं। चलो, बीच में माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी डिग्री ऑलरेडी 2 है, तो x की डिग्री 2, x की डिग्री n का nx n माइनस 1 होता है। तो सबसे पहले तो इसमें चेन रूल लगेगा। तो देखो ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की डिग्री 2 माइनस 1 यानी 1, और फिर इसका होगा चेन रूल से, तो इसका एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाय dx। तो आई होप बात समझ में आई होगी। पूरा चेन रूल लगा है, चेन रूल क्लियर होना चाहिए, डेरिवेटिव क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर है तभी हम इसको कर पाएंगे। और डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर करना था, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ऑलरेडी स्क्वायर था, देखो स्क्वायर पे स्क्वायर आएगा तो डिग्री 4 आ जाएगी, इक्वल टू कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इतना आप पहले तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी में मैं चेंजेस करके अगली स्टेप करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ, देखो ये आपका डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट अगली स्टेप यहीं के यहीं कर दे रही हूँ। तो ये जो है ये अपना हो गया उस तरफ जाके 0। ठीक, लीजिए ये 0 हो गया। ठीक है ना, डिवाइड में था, इक्वल्स टू उस तरफ गया 0 के मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 0। अब और क्या किया जा सकता है, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इधर से 2 कॉमन ले लो आप। और एक चीज और, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो जो जो कॉमन आ रहा है अपन कॉमन ले लेते हैं। तो इस टर्म से देखो ये पूरा एक टर्म है, बीच में माइनस ये पूरा एक टर्म है, तो इस टर्म से और इस टर्म से दो चीजें कॉमन ले रहे हैं। एक तो अपना 2
देखो इन दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉमन निकल जाएगा, बट ऑलरेडी यहाँ 2 है तो यहाँ से कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखो हमने 2 निकाला और क्या निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी है ये और ये 2 यहाँ पर भी, इधर से अपन 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो देखो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये होल स्क्वायर है, एक बाहर गया है तो एक बचेगा ना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद इन दोनों जगह से 2 कॉमन निकालने के बाद हमने यहाँ 2 लिया है, तो बचा क्या यहाँ पे अपना x माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से हमने जो जो कॉमन निकाला, जो बचा हुआ है वो लिख दिया, फिर बीच में माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या क्या बचा है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा है, ठीक है, 2 कॉमन निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकल गया, ये बचा हुआ है, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 2y और dy बाय dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, तो एक्स स्क्वायर का एक्स में हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का वाई डी वाई बाई डी एक्स में, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स। ठीक, एक्स स्क्वायर का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब वाई स्क्वायर का करेंगे, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, ये उधर जाके 0 हो गया, माइनस इसलिए ब्रैकेट लगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर का 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर का 2y में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस वाई स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर। ठीक, अब एक और स्टेप यहीं कर रही हूं मैं, क्या करूंगी, ये ब्रैकेट हटाऊंगी, ये वाला, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, सबके साइन चेंज करेगा। ठीक है, तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये प्लस का हो गया। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद जो डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं उनको अपन अलग कर लेंगे, और जो नॉर्मल बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं उनको अलग कर लेंगे। तो देखिए, ये डी वाई बाई डी एक्स वाला है, ये डी वाई बाई डी एक्स वाला है, ये डी वाई बाई डी एक्स वाला है, ये डी वाई बाई डी एक्स वाला है। क्लियर। ठीक है, तो देखो अब बचा क्या क्या अपने पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर। ठीक, ये 2x क्यूब होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का 2x में किया था तो 2x क्यूब होगा ये, तो ये 2x क्यूब है। चल हाँ, तो ये अपन ने सब अलग कर लिए। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले देखो, तो डी वाई बाई डी एक्स ये है प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये अलग कर लिए। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले के साथ क्या क्या है, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ माइनस वाई क्यूब है, माइनस 2x स्क्वायर वाई है और प्लस 2y क्यूब है इक्वल टू 0। बात क्लियर हुई। डी वाई बाई डी एक्स वाले सारे अलग कर लिए हमने, ठीक है, और जो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले थे वो अलग कर लिए। अब एक चीज़ ध्यान दो आप, ये है एक्स क्यूब, ये है 2x क्यूब, एक्स क्यूब और ये 2x क्यूब, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब। ये एक्स वाई स्क्वायर, ये 2x वाई स्क्वायर, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये हो जाएगा अपना 3x वाई स्क्वायर। ओके, सिंपल सॉल्व कर लिया, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अपने को ये चाहिए, तो ऑलमोस्ट देखो ये एक्स क्यूब आ गया, ये 3x वाई स्क्वायर आ गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, यही बन जाएगा। चलो अब यहाँ पर देखें तो अपना ये जो 2y क्यूब है, ये y क्यूब है, ये पॉजिटिव नेगेटिव 2y क्यूब में से y क्यूब जाएगा तो ये बचेगा पॉजिटिव y क्यूब। ये एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर वाई, ये नेगेटिव दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 चल रहा है। अब अपने को मेन क्या चाहिए, देखो y क्यूब 3x स्क्वायर वाई डी वाई, तो y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई, अब ये dx, तो अब क्या करेंगे, इसको या इसको इक्वल टू के उस तरफ भेज देते हैं अपन। ठीक है, इसको इक्वल टू के उस तरफ भेज देते हैं। तो आप ध्यान दें, डी वाई बाई डी एक्स अपना एज इट इज है, ये वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई एज इट इज है,
ये दोनों उस तरफ जाएंगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे। एक्स क्यूब नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, राइट, क्लियर। अब देखो क्या बचा है, इसके साथ dy चाहिए और इसके साथ dx, ये dx डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो बस एक स्टेप और लगेगी, यहां कर देती हूं मैं। देखो ये y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy इक्वल टू, ठीक, मैंने ये लिखा है y क्यूब 3x स्क्वायर y और ये dy, ये dx डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, dx। तो अब आप मैच कर लो, हमको बोला गया था कि ये जो है ये जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये शो करिए। तो ये जो है ये इसका जनरल सॉल्यूशन तब होगा जब इससे हम ये ले आए, तो इसको सॉल्व करके हम ये ले आए, देखिए, ठीक है। बस ये इधर लिख गया, ये इधर लिख गया, तो अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर dx इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy, ठीक है। तो लीजिए, प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखो हमको क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह के फैमिली ऑफ सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन हमको फॉर्म करना है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सर्कल बनना चाहिए। अब ये सर्कल की रेडियस और सेंटर कुछ भी हो सकता है। तो अगर मेन हम बात करें हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है सर्कल की इक्वेशन का, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है ये अपना होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। यहां पर जो सेंटर है ये अपना एच के है, ठीक है, और रेडियस r है, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें जो हमको बोला गया उस हिसाब से हमने ये बना लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा सर्कल जो दोनों एक्सिस को हमारे टच करे। अब अगर आप देखें तो यहां से यहां तक की जो भी डिस्टेंस रहेगी वो आपकी रेडियस रहेगी, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही बात। और ये जो सेम डिस्टेंस है वो ये रहेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। अब इस डिस्टेंस को आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, ए बी या रेडियस आर ले लो, कुछ भी ले लो। तो अगर हम लेते हैं यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम ए लेते हैं तो ये डिस्टेंस भी ऑब्वियसली ए है हमारी। तो कहने का मतलब ये कि सेंटर इसका हो जाएगा ए कोमा ए और रेडियस इसकी है ए, क्लियर, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहां पर अगर सेंटर ए कोमा ए है, रेडियस ए है, तो उस कंडीशन में हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल चेंज हो जाएगी, एच के की जगह पे ए आ जाएगा अपना। तो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर और रेडियस है अपनी ए तो ए स्क्वायर। तो ये अपनी सर्कल की इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर हमको यही बोला गया है कि इस सर्कल की बात करें तो इस सर्कल के लिए हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है जो इस सर्कल की फैमिली को शो करे। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए। मेन काम अपना यहाँ पर ये था कि हमको एक इक्वेशन तो मिले, ठीक है, पर्टिकुलर जो भी सर्कल है उसकी इक्वेशन तो मिले, सर्कल की इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली गिवन कंडीशन के हिसाब से। थोड़ा सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। तो देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ये वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इन दोनों में से कोई भी ए स्क्वायर उधर जाएगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या फिर इधर से कैंसिल कर दो, सीधा बेटर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये अपनी इक्वेशन को अपन ने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पर इससे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए
अब यहाँ पे तो अपने को कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी नहीं है कि ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये बताइए। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जब भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करती है हम देखते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आप देखें यहाँ पर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है आपका वो है ए, एक ही है, मतलब इसको एक ही बार डिफरेंशिएट हमको करना है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट कर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, और एक काम करिए जैसे वाई स्क्वायर है तो इसको हमने किया 2y, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स दिखने में थोड़ा बड़ा लगता है, जगह भी ज़्यादा लेता है, तो आप y डैश या फिर y1 जिससे भी चाहें शो कर दें। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया y1 से इसको, क्लियर, ठीक है। माइनस 2a, x का डिफरेंशिएशन किया 1 हो गया, 2a y को करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स यानी y1। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स को ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स को मैंने y1 से शो करा है, y1 से कर लो, y डैश से भी शो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कर दिया, और a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 0। तो ये आ गया। अब क्या किया जाए, तो सभी जगह से 2 कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 2 सॉरी 2 तो कॉमन निकल गया, y1 माइनस a माइनस 2 ay1 इक्वल टू 0। क्या किया हमने, सभी जगह से 2 कॉमन लिया, इक्वल टू को उस तरफ गया तो 0 ही हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि हमको ये चीज़ पता है कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हम क्या करते हैं, देखो ये जो a वाले टर्म है इन दोनों में से अपन a कॉमन लेते हैं। तो यहाँ देखो ये है अपना x प्लस y1, दोनों में से, या फिर इन दोनों को उस तरफ ले जाते हैं तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस ay1, दोनों में से a कॉमन लिया तो 1 प्लस y1, और यहाँ आ गया x प्लस y1। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से ऑब्वियसली a को तो हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर a की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लें तो हमारा काम बन सकता है, क्योंकि a को हमको हटाना है, और a को हटाने के लिए अगर a की वैल्यू मिल जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो देखो a के मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x प्लस y1 अपॉन 1 प्लस y1 इक्वल टू a। तो a की जो वैल्यू आई है, इस a की वैल्यू को अपन अपनी इक्वेशन में रख देते हैं, और y1 देखिए, y1 यहाँ पर क्या है, dy बाई डी एक्स। तो अब ये जो a की वैल्यू है इसको हम रख रहे हैं हमारी सर्कल की इक्वेशन में, तो इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम a की वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो रख देते हैं, a की वैल्यू है ये, तो ध्यान दीजिए रखते हैं अपन, तो x माइनस a की जगह पे ये, ठीक है। तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी इसका पूरा का पूरा स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, रेडियस अपना ये a ही था, a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये चीज़ पता है कि अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व हम करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ x में हो जाएगा, तो कर देते हैं। ध्यान से देखिए, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x, और x का y1 में करेंगे तो x y1, ओके। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस y1, डिनोमिनेटर में ये रहेगा 1 प्लस y1, और होल स्क्वायर जो है वो एज इट इज। बात क्लियर हो गई। तो देखिए, अगर फिगर आपको बनाना है तो वीडियो को पॉज करके आप बना लीजिए, फिगर सिंपल है, आपको समझ में तो आ ही गया है। क्या बोला गया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फैमिली ऑफ सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन हमको फॉर्म करना है जो सर्कल हमारे एक्सेस को टच करे, तो इस तरह का हमारा फिगर बनेगा। फिगर को मैं हटा दे रही हूँ, ठीक है। चलो, तो ये सॉल्व कर लिया हमने, ठीक, प्लस इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो y का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। तो देखो ध्यान से, y का मल्टीप्लाई 1 में तो y प्लस y का y1 में तो y1। अब माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पूरे में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस y1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस y1 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस
y1 का स्क्वायर अलग कर लिया हमने, डिनोमिनेटर में 1 प्लस y1 का स्क्वायर अलग कर लिया। अब आप एक चीज देखें, यहां पर भी अगर होल स्क्वायर अलग अलग कर लें तो इस पे स्क्वायर अलग लग जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अलग लग जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना। ये डिनोमिनेटर में अलग कर लिया। अब आप देखें, अगर इनको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं अपन तो इनका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, यानी इनके अपॉन में सिर्फ आएगा 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर, तो ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहीं कहीं इसको हटा ही देती हूँ। क्लियर? चलो, तो देखो जैसे जैसे मैं सॉल्व करते जा रही हूँ तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करते चलिए ताकि कहीं पर भी कुछ भी छूटे ना। तो ये हो गया, और हालांकि ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, आपको पता तो है कैसे करना है क्वेश्चंस को। इतना हो गया अपना। अब इसमें और क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, और यहाँ y1 से y1 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, देखो यहाँ पर क्या बचा अपने पास, xy1 y1 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहाँ पर एक काम और करो, देखो दोनों जगह y1 है, y1 आप कॉमन निकालोगे, स्क्वायर है तो y1 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ठीक। या फिर लिखा रहने दो, एक स्टेप और कर लेते हैं, और ये अपना y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस y1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, y1 कॉमन ले रहे हैं बट स्क्वायर है तो y1 स्क्वायर और x माइनस y का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर अगर आप देखो तो क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों में से अगर आप माइनस साइन कॉमन ले रहे हो, ध्यान दीजिए माइनस कॉमन ले रहे हो तो माइनस पे स्क्वायर आएगा। जैसे यहाँ पर हमने y1 कॉमन लिया तो y1 पे स्क्वायर आया, तो माइनस अगर कॉमन लोगे तो माइनस पे स्क्वायर आएगा, माइनस पे स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस y1 का होल स्क्वायर। अब एक चीज और बची है, कुछ नहीं बचा है, देखो ये पूरा एक टर्म दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, ठीक है, दोनों में से कॉमन आ रहा है तो हमने लिखा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। बचा क्या, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा y1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस y1 स्क्वायर, राइट, इक्वल टू x प्लस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पर y1 जो है ये अपना dy बाई dx है, इसलिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिख नहीं रहा होगा, तो आपकी चॉइस है, आप इसको dy बाई dx लिख लो, y1 लिख लो, y डैश लिख लो, ठीक है। तो चाहो तो इसको देखो, आपकी चॉइस है कि हम dy बाई dx को, देखो अलग अलग नोटेशन है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि dy बाई dx को आप y1 से भी शो कर सकते हो और y डैश से भी, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया इसके साथ ही। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोला गया है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 9 में जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या चीज होती है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर हम हमारा सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, और जनरल सॉल्यूशन में आपको हमेशा आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो अलग अलग मेथड है, आप कोई भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं, ये है 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये पूरा y में है, ये पूरा x में है, दोनों का रूट अलग हो सकता है, तो कर देते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू को इस तरफ भेज देते हैं और रूट भी अलग कर देते हैं, तो इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अब वेरिएबल सेपरेबल से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं, x अलग y अलग, ठीक। तो देखो ये जो है ये dx को अपन इधर भेज देते हैं और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ बुला लेते हैं, तो dy के साथ 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, dx के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना dy अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इस माइनस साइन को नहीं भूल जाना है, पढ़े रहने दो इसको, ये dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इसके बाद क्या करते हैं हम, जब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इनको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बात क्लियर हो गई। अब आप देखिए बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला है, dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है अपना साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका
साइन इनवर्स y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो, क्योंकि देखो इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो इसमें तो कांस्टेंट आएगा ही आएगा। अब ये नेगेटिव है, इसको इस तरफ बुला लो, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू c। लीजिए, ये आ गया आपका जनरल सोल्यूशन। ओके, तो इस क्वेश्चन में तो खैर कुछ था ही नहीं, खैर इसको नोट कर लो आप वीडियो को पॉज करके, फिर अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज कि कभी अगर आपको कोई चैप्टर नहीं मिल रहा है, कोई प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो पहली चीज तो ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नए वीडियो का पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए प्लीज करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा। दूसरी चीज ये कि कोई भी वीडियो, जैसे आज की क्लास है हमारी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th NCERT की बात कर रही हूँ मैं, इसके सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। तो इसके अलावा अगर कोई भी चैप्टर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहां पर सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मेंशन है, तो आराम से आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से प्लेलिस्ट के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, आपको इधर उधर ढूंढना ही नहीं पड़ेगा कोई भी वीडियो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्लेलिस्ट से ही पढ़िए, क्योंकि प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आपको लाइन से मिल जाएंगी, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी एक्सरसाइज के लिए इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा कोई भी वीडियो। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि अगर वीडियो आपको कभी स्लो लगता है तो आपके पास ऑप्शन है, प्लेबैक स्पीड आप बढ़ा सकते हैं और आराम से वीडियो को देख सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। स्किप मत करिए, क्योंकि जब भी हम स्किप करते हैं तो वहाँ पर कई बार हमारे कॉन्सेप्ट रह जाते हैं। ठीक है, तो बस यही 2-3 चीजें थी जो कि आपको बतानी थी। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, शो दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज गिवन बाय दिस। और ए क्या है यहाँ पर हमारा पैरामीटर, तो वो चीज मैंने नहीं लिखी है। तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो जनरल सोल्यूशन है ये है, ये आप शो करिए। तो देखो, आप 2 तरीके से जा सकते हैं, क्योंकि हमको शो करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये है। तो आप चाहो तो ये जो सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन, इससे आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दो। ठीक है, तब भी आप ये शो कर दोगे कि ये जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, या फिर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर दो। यही आना चाहिए, बस बात खत्म। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, आप यहां से यहां भी जा सकते हैं और यहां से यहां भी जा सकते हैं, जैसे चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहां से कर रहे हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है dy/dx, और ये प्लस का है, बीच में प्लस लगा है, उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इक्वल टू, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, ये लिखने के बाद आपको ये लिखना है, ये हो जाएगा -y² + y + 1 अपॉन x² + x + 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे भाई, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया वेरिएबल सेपरेबल, तो वही यहाँ पर करेंगे, x² वाले अलग कर लेंगे, x वाले अलग, y वाले अलग। तो ये dx जो है ये यहाँ भेज देते हैं हम, और ये जो है y² y + 1 ये इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो dy अपनी जगह पे है, ये जो है ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y² + y + 1 इक्वल टू, इस माइनस को नहीं भूल जाना है, रहने दो, ये dx यहाँ चले जाएगा, ये हो जाएगा x² + x + 1। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, अब अगर इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो स्पेशल टाइप के फंक्शंस हमने पढ़े थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, y वाला टर्म पॉजिटिव है, मतलब a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा। तो y को आप कंपेयर कर दीजिए टू, y के मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो 1 को कंपेयर कर दीजिए 2a से, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, बट a स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो हाफ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, सॉरी, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी वही कहानी हुई, यहाँ पर भी x के मल्टीप्लाई में 1 है, मतलब हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये dy अपना एज इट इज है, y² अपना एज इट इज प्लस y एज इट इज, हाफ स्क्वायर ऐड कर देंगे और हाफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये प्लस का 1 अपना एज इट इज। बात क्लियर हो गई।
ठीक है, बीच में इक्वल लगा दो, यहाँ पर माइनस साइन नहीं भूल जाना है ये वाला, क्योंकि इधर से इधर आए थे तो नेगेटिव हो गया था ये। इसके बाद ये dx अपना एज इट इज, यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपनी जगह पे, यहाँ पर हाफ स्क्वायर अपन ने ऐड कर दिया और हाफ स्क्वायर जो है ये सब्ट्रैक्ट कर दिया और +1 अपना एज इट इज। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी आई होप। अब देखिए इन तीनों से अपना फॉर्मूला बन गया y प्लस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन y प्लस हाफ का होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिए, माइनस एक मिनट, ये है हाफ का स्क्वायर, इधर लगा है माइनस, इधर लगा है +1। ठीक है, तो ये माइनस अपना रहने दो, हाफ का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जार 4 +1, इसको सॉल्व करोगे 4 1 जार 4, तो -1 + 4/4, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ स्क्वायर करके लिखना है, तो 3/4 को अपन स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, √3/2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। बात समझ में आ गई। चलो, ये जो सेम यहाँ किया वही सेम यहाँ पर होगा। इन तीनों से अपना फॉर्मूला बन गया, तो ये माइनस साइन नहीं भूलना है, dx अपॉन ये हो जाएगा अपना x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब तो इसके बाद कुछ नहीं बचा है, अपना इंटीग्रेट कर दो और काम खत्म। तो इक्वल टू लगा रहने दो, यहाँ माइनस अपना बाहर है, यहाँ इंटीग्रेट कर दो। अब आप देखो सीधा सीधा फॉर्मूला अपने को मिल गया। तो देखो ये अपना फॉर्मूला कौन सा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है ये, एक मिनट, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ध्यान दें। 1/a, तो 1/√3/2, 1/√3/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। क्लियर, ये तो पता ही है। तो 2/√3, 1/a tan इनवर्स x की जगह पे ये पूरा है अपॉन a, ठीक, इक्वल टू, ये माइनस साइन लगा रहने दो, यहाँ पर भी 1/a, तो ये हो जाएगा अपना 2/√3 tan इनवर्स राइट x अपॉन a, तो ये हो जाएगा x प्लस हाफ अपॉन a √3/2 और प्लस का c। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा और अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको हटा देते हैं अपन। तो देखो इसको सॉल्व करके मैं आपको बता रही हूँ, सेम जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो देखो ये क्या है, y प्लस हाफ अपॉन √3/2, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1/2 और अपॉन में है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 2y प्लस 1/√3। इसको लिख रही हूँ मैं, देखो ये आया कैसे, ये अपन ने समझ चुके। ठीक, सेम यहाँ पे होगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब एक काम करते हैं, ये टर्म नेगेटिव है, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आई बात, ये एज इट इज, ये नेगेटिव इस तरफ आया पॉजिटिव, इक्वल टू में सी अपना एज इट इज। अब आप एक चीज देखो, दोनों जगह से 2/√3 कॉमन आएगा, उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3, और दोनों में से 2/√3 कॉमन लिया तो उस तरफ जाएगा, तो √3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो √3c/2। ओके, चल अब यहाँ पे देखो फिर से एक फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू x प्लस y 1 माइनस xy। एक मिनट, यहाँ tan इनवर्स भी लगेगा, सॉरी। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं अपन, तो ध्यान दें, tan इनवर्स x प्लस वाई यानी दिस प्लस दिस, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y 1 प्लस 1 2।
अपॉन √3, तो एलसीएम आगे √3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। 1 मिनट, तो ये हुआ है अभी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका और इसका, तो दोनों का मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके लिख रही हूं मैं, तो ध्यान दीजिए 2y का 2x में तो 2 2 जार 4xy, 2y का 1 में तो 2y, ठीक, फिर 1 का 2x में तो 2x और 1 का 1 में तो ये 1, ठीक, और डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 3। तो ध्यान दीजिए जब x प्लस वाई किया तो दोनों का एलसीएम √3 आएगा, इसलिए यहाँ √3 है, बट जब x इंटू वाई किया तो मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका इसमें हुआ, डिनोमिनेटर √3 का √3 में हुआ। क्लियर? ठीक, इक्वल टू √3c अपॉन 2। ठीक, अब एक काम और करते हैं अपन, देखो 1 मिनट, ये अपना tan इनवर्स, देखो इन सभी जगह से 2 कॉमन निकल रहा है, निकाल लो, क्या बचा अपने पास x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन, अब देखो 3 1 जार 3, ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे ना भाई, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम लिया तो कितना आया 3। क्लियर? अब यहाँ तो आ गया 3, अब ये माइनस साइन सबके अंदर जाएगा, तो सबके माइनस, मतलब ऑब्वियसली सब पॉजिटिव है, सब नेगेटिव हो जाएंगे, तो देखो ये हो जाएगा -4xy -2y -2x -1। एक चीज और अपन एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 1 है, 3 - 1 यहाँ आ जाएगा अपने पास 2। बात क्लियर? इक्वल टू √3c अपॉन 2। एक काम और करते हैं, इस tan इनवर्स को उधर भेज देते हैं तो ये tan हो जाएगा, ठीक है, और देखो इस √3 से ये इधर का एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो या फिर इस 3 को अपन लिख लेते हैं √3, तो इस √3 से एक √3 अपना कैंसिल, और ये √3 जो है इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो काम बन गया अपना। तो देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, ये 2 ऑलरेडी अपने पास था, ये √3 जो है ये ऊपर चले जाएगा, तो 2√3 x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन, इन सभी जगह से देखो, सभी जगह से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 - 2xy माइनस y और माइनस x, ठीक, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब एक और चीज देखो, ये जो √3 है ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में चले जाएगा क्या? बिल्कुल चले जाएगा, तो क्या करते हैं अपन, आप एक काम करिए, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से वीडियो को पॉज करके इतना नोट करिए, 1-2 स्टेप और बची हैं, उनको अपन सॉल्व करते हैं, ऑलमोस्ट खत्म ही है, क्योंकि देखो ये tan √3c अपॉन 2 ये पूरा अपना कांस्टेंट वैल्यू है, ये x प्लस वाई प्लस 1 अपने को चाहिए, और 1 - x - y और 2xy भी अपना आ गया है, और बाकी a अपना कांस्टेंट है, तो ये अपना कांस्टेंट है ही, तो कैसे ना कैसे करके ये होने ही वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट करिए, ये अपना फॉर्मूला है, तो इसको आप चाहें तो इसके साइड में आप नोट करिएगा, इधर इसका कोई वो नहीं है ना, ये अपना इधर तक और फिर ये इधर, ठीक। तो अब देखो अपन इसके आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया अपना √3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1 - x - y माइनस 2xy इक्वल टू, इसको अपन सी रहने दो, इसको अपन ले लेते हैं tan c1, ठीक है, इस पूरे को अपन ने c1 ले लिया। अब एक चीज और, ये √3 को और हटाना, तो √3 को यहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1 - x - y माइनस 2xy इक्वल टू 1 अपॉन √3 tan c1। अब ये पूरा कांस्टेंट है, अपन इसको कोई दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर a है तो अपन इस पूरे को a ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखो ये हो गया x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू ये a हो गया, और ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में 1 - x - y माइनस 2xy, तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन, ठीक। तो हालांकि यहाँ तो हमको शो करना था कि शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस, तो बिल्कुल
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हमने सॉल्व किया और इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया, और जो हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया वो बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, तो मतलब हो गया प्रूव, हेंस प्रूव्ड, खत्म। ठीक, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही सेम कहानी है, बस सिर्फ यहाँ पर हमको क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। मतलब कि हमको एक कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट दिया है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हमने किए थे कि अगर कोई पॉइंट आपको दिया है, मतलब पर्टिकुलर उसी पॉइंट पे हमको सॉल्यूशन चाहिए, मतलब ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन हमको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ऑब्वियसली पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड करने से पहले हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन से हमारा जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा उसकी वैल्यू फाइंड करना हमको पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए प्रोसीजर तो आपको पता ही है कैसे करना है, तो कर लेते हैं इसको भी फटाफट से। तो सबसे पहले आप देखें ये एक्स वाई डी एक्स, एक्स साइन वाई डी एक्स, तो भाई वेरिएबल सेपरेबल से ये आराम से हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको उस तरफ भेज देते हैं। तो देखो ये हो गया साइन एक्स कॉस वाई, ये डी एक्स इक्वल टू किस तरफ जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई डी वाई। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर x वाले अलग कर लेते हैं। तो ये जो cos x है ना, ये ऑब्वियसली इसके मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो ये देखो ये sin x अपॉन cos x, और ये dx अपना एज इट इज, और ये cos y को उस तरफ भेज देते हैं। तो ये माइनस साइन नहीं भूलना है, अपना sin y पहले से ही है, अपॉन ये हो जाएगा cos y और ये dy। तो वेरिएबल सेपरेबल से हम इसको कर रहे हैं, हो गए सेपरेट अपने वेरिएबल्स। साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10x, ये dx, और ये माइनस ये हो जाएगा 10y और dy। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अगली स्टेप यही होती है वेरिएबल सेपरेबल में कि पहले वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और फिर अपन उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन 10x dx, ये माइनस साइन नहीं भूलना है, 10y dy। इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है, अब आपकी चॉइस है, आप कॉस वाला लगाना चाहते हो या सेक वाला। अपना लॉग सेक एक्स होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव के लिए नेगेटिव लॉग कॉस एक्स। ठीक है, तो इसके लिए अपन पॉजिटिव ले लेते हैं, लॉग मॉडलस सेक एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ ऑलरेडी माइनस है कि नहीं, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, इसलिए हम क्या करते हैं नेगेटिव वाला ले लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस अपना एज इट इज। इसके लिए अपन ने फॉर्मूला लगाया माइनस लॉग कॉस एक्स। ठीक है, और प्लस सी जरूर लगाना है। अब आप एक चीज देखें, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक, इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम, ये जो है ये लॉग कॉस एक्स है, इसको इस तरफ लेते हैं। और देखिए यहाँ पर क्योंकि लॉग आ गया है ना, तो अपन अपने कांस्टेंट में भी लॉग लगा दो, लॉग सी लिख दो या सी लिख दो, है तो कांस्टेंट ही। इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स। अब देखें एक्स नहीं सॉरी वाई वाई वाई, यहाँ y है तो यहाँ y। ठीक है, अब log m माइनस लॉग n, ये हो जाएगा log m अपॉन n। बात समझ में आई, इस log से ये log हट जाएगा, तो जो बचेगा वो यहाँ लिख देते हैं हम। तो ये तो अभी हमारा आया है जनरल सॉल्यूशन, बट हमको बोला गया है कि पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे चाहिए। तो पर्टिकुलर जब पॉइंट दिया जाता है तो ऑब्वियसली पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व। तो हमारी ये जो जनरल सॉल्यूशन आया है, तो यहाँ पर बोला गया इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, इसलिए x की जगह पे 0 रख देंगे, y की जगह पे पाई बाय 4। तो यहाँ रख देते हैं अपन sec 0 cos पाई बाय 4 इक्वल टू c। तो यहाँ पर आप एक चीज देखें, sec 0 होता है 1 और cos पाई बाय 4 होता है अपना 1 अपॉन रूट 2। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2। तो ये रूट 2 ऊपर जाएगा, तो ये c की वैल्यू क्या आ गई अपनी रूट 2।
क्लियर, बात समझ में आ गई। अब जब c की वैल्यू अपने पास आ गई, यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, तो ये यहाँ पर रख दो, आपको आपका जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब देखिए sec x अपॉन कॉस y इक्वल टू सी की जगह पे लिख दिया √2, कॉस y उधर चले जाएगा तो ये आ जाएगा आपका sec x इक्वल टू √2 कॉस y। लीजिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कांस्टेंट है बट आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये आपका है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो देखिए बुक में आपका जो आंसर दिया हुआ है बस इधर उधर करके दिया हुआ है, तो आप वैसे लिखना चाहें तो वैसे लिख लीजिए, ऐसे लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कॉस वाई यहीं रहेगा, ये √2 यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा कॉस वाई इक्वल टू सेक एक्स अपॉन √2, दैट्स इट। इतना भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट बुक में इस तरीके से दिया हुआ था इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। अभी इस एक्सरसाइज के ऑब्वियसली क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उनको हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप कि आज की जो क्लास थी इसमें हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको समझ में आए होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, आप सभी को पता है, लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।